हेलो बच्चों, गुप्तवंश के दूसरे इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के इस वीडियो का पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, इतिहास में गुप्तवंश थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में समय लगता है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसे छोटे छोटे भागों में हम लोग बांट रहे हैं ताकि आप चीज़ें कर लें। शॉर्ट वीडियोस भी आपके लिए बीच बीच में आते रहते हैं जिसमें चीज़ें हम ऐड करते हैं ताकि आप चीज़ों को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। देखिए, चीज़ें पढ़ने में समय लगता है, बिल्कुल मानते हैं। शॉर्ट ट्रिक बनाने में टाइम लगता है, ये भी हम मानते हैं। पर शॉर्ट ट्रिक इस टाइम पे कुछ नई इतिहास के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि YouTube पे भरमार है ट्रिकों की, है ना। तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। कोई गुड़ तसले में खिला रहा है, कोई तमसन खान बन रहा है, तो कुछ ना कुछ लोग बना रहे हैं। तो उन सारी ट्रिकों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रिक्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतिहास को ठीक से समझने का प्रयास करिए। बाकी अगर आपको ट्रिक पढ़नी है तो इस वीडियो के बाद बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको आप देख लीजिएगा, जो शिक्षक नहीं यूट्यूबर ही हैं प्रोफेशनली, वो आपको सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं। आइए अपने इतिहास को प्रारंभ करते हैं। गुप्ता पीरियड की बेटा हम लोग बात कर रहे थे, इसी पे हम लोग चल रहे थे। गुप्ता पीरियड में हमने आपको बता दिया था कब कैसे इनका अंतिम शासक गया और अंतिम शासक के बाद क्या हुआ। देखिए, जब शासक जाएंगे तो पहला कारण है भाई इनके पतन का क्या कारण था। इनके पतन के कारण को अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स या सामंत रख लिए थे। ये सामंती जो गुप्तों की ताकत भी थे और गुप्तों को खत्म करने का कार्य भी इन्होंने प्रारंभ किया। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मौखरीज जो थे वो कन्नौज में थे, वर्धन जो थे थानेश्वर में थे, मैत्रिकास वल्लभी में थे, लेटरगुप्तास मगधा में थे और चंद्रास जो है बंगाल में थे। इसमें जो थानेश्वर में वर्धन थे, देखिए उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी बसाई। ये जो बेटा इन्होंने अपनी डायनेस्टी बसाई थी, ये जो वंश इन्होंने बसाया था, ये वंश उसी जगह बढ़ाया था जहां पर ये सामंत थे। तो सामंत बनना बड़ी चीज नहीं थी। सामंत बने क्यों थे, क्यों गुप्तों को ये प्रयास करना पड़ा कि इनको रखें। तो भाई गुप्तों को क्या लगा कि एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं रखना चाहते थे जैसे मौर्य रखते थे। मौर्यों की कमियां ये पता थी कि लार्ज आर्मी रखने में बहुत ज्यादा फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट होता है, और गुप्ता आपको पता है गुप्ता पहले व्यापारिक बुद्धि चलाएंगे। तो इन्होंने अपनी व्यापारिक बुद्धि चला, इन्होंने क्या काम करो, छोटे छोटे फ्यूडल सामंत बना तो उनसे वो सेना रखो, खर्चा चलाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगी आप हमें सेना दे देना। यही हुआ। अच्छा, अगर एक स्ट्रॉन्ग शासक होगा तो वो चला लेगा, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, इन सब ने, कुमारगुप्त, इन सब ने अपनी चीजें चलाई। क्यों चला पाए? क्योंकि उनको पता था कि सेना में फ्यूडल लॉर्ड्स को भी कैसे कंट्रोल करना। अब यहाँ पर हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, घुड़सवार सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाथी से ज्यादा घोड़े की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। गुप्तों के समय पर जो कर था वो बेटा 1/4 से 1/6 था। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, ठीक है, उस पर कर घटाया गया। जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारी लॉ बुक बनी, जैसे हमारी मनुस्मृति भी इसी टाइम पर कंपाइल की गई। धार्मिक नियमावली प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बाद गिल्ड सिस्टम था। गिल्ड मतलब वो समूह, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, वो व्यापारी, जैसे गिल्ड मान लो सुनारों का एक समूह बना हुआ है, लोहारों का एक समूह बना हुआ है, बढ़ई का एक समूह बना हुआ है, तो कपड़े व्यापारियों का समूह है, तो वो सारे थे और इनको पूरी पावर दी गई थी और ये अपने खुद के नियम चलाते थे। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था फ्यूडल लॉर्ड्स और जो आपके गिल्ड्स थे वो स्वयं कर लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पद जो था वो था कुमारामात्य। कुमार मतलब राजा का बेटा और अमात्य मतलब मंत्री। तो वो जो राजकीय खानदान से संबंधित है उसका मंत्री बनना यहाँ पर दिखाया जाता है। कुछ हेरिडेटरी पोस्ट भी थी, अब उन्हें रॉयल अथॉरिटी के लिए रिजर्व करा रखा था। अब एम्पायर को बेटा बांटा किसके भाग में गया? पहला भोक्ति, भोक्ति का हेड उपारी, उपारी के बाद विषय, विषय का हेड विषयपति, विषय के बाद गांव और गांव का हेड ग्रामीणी या हेड। अब अर्बन ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए, श्रेणीज या गिल्ड थी जिनको पूरी शक्ति दी गई थी। ये अपनी सील यूज करते थे, ये डिफाइन करता था कि किस तरीके के व्यापारी हैं। ये अपने सिक्के चलाते थे, ये अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, शहर के पूरे अफेयर चलाते थे। अब जो गिल्ड्स थे उनके इम्यूनिटीज दी गई थी कि अपने अफेयर्स और अपने मेंबर्स को खुद ही पनिश कर पाए। ठीक है, चार्टर जो था वो जब राजा बनाता था तो उसमें गरुड़ सी लगा था। देखिए, गरुड़ भी क्या क्लियर करता है? गरुड़ा क्लियर करता है कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। और इसके बाद बेटा जो इनके सिक्के थे उसमें भी लक्ष्मी माता की इन्होंने इमेज लगाई। ये भी बताता है कि ये विष्णु की वाइफ मानी जाती हैं, तो ये भी उनकी धन संपदा के लिए दिखाता है कि वैष्णवी धर्म को फॉलो कर रहे थे, वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे, और इसीलिए गरुड़ और लक्ष्मी माता को लेकर चलते थे। अब फ्यूडल जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था। और इसके बाद सेकंड जो फ्यूडल डेवलपमेंट किया है वो सातवाहनास ने किया है, जब रिलीजियस पर्पस में बहुत सारी जमीनें बांटी और धार्मिक क्रियाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब रिलीजियस फंक्शन में टैक्स फ्री लैंड भी दिए जाते थे और
टैक्स कलेक्ट किया जाता था। टैक्स के बाद अगर कोई नहीं देता था तो कलेक्ट टैक्स करने और पनिश करने का भी मौका टैक्स फ्री लैंड में उनको रिलीजियस लोगों को होता था। गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे चले जिससे कैश हमेशा गोल्ड कॉइन में पे किया जाता था। गोल्ड कॉइन को दिनार बोला जाता था और ये दिनार यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, दिल्ली सल्तनत तक चलते रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, कई सारे सिल्वर कॉइन्स भी चलाए गए एक्सचेंज में। कॉपर कॉइन आए थे, इशू हुए थे, पर वो जनता तक कभी नहीं पहुंचे, वो बहुत कम थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ईस्टर्न रोमन वगैरह से, है ना, थोड़ा सा जो था सही हुआ। और पर ये कम क्यों हो गया, क्योंकि उनको सिल्क रूट के बारे में पता चल चुका था और चाइना से भी उनका ट्रेड चल रहा था। लैंड ग्रांट्स बहुत सारी दे दी गई वर्जिन लैंड की, तो क्या होगा, ट्राइबल्स जो पेजेंट्स वगैरह होंगे, अब वहां पे फोर्स लेबर स्टार्ट हो जाएगी जिसको विस्टी बोला जाएगा। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो फॉरेनर्स जो थे उनको ब्राह्मण में डाल दिया गया, जो फॉरेनर युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया, शूद्रों को कृषि कार्य दे दिया गया। कृषि कार्य देने के चक्कर में वो अपने अपलिफ्टमेंट की तरफ आ गए। इसके बाद कहा जाता है शूद्र एग्रीकल्चर में जुड़ गए, जो हिंसा में होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर गई और एक बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन में आज की डेट में आ चुके थे। इसके बाद पुराण, महाभारत, ये सब इसी समय पर कंपाइल हुआ। कृष्ण की वर्शिप भी इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए जहां महाभारत कंपाइल होगा वहां कृष्ण है। वुमेन को भी ये कंडीशन थी कि भैया आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। पहला इंस्क्रिप्शन का रिटन एविडेंस सती का इसी समय पर मिलता है। ठीक है, कात्यायन लॉ गिवर होते हैं, वो कहते हैं वुमेन कुड सेल मॉर्गेज हर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद, है ना, क्योंकि ये स्त्री धन है उनका। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो जो अपने साथ चीजें लाती हैं, जो भी अपने साथ चीजें लाती हैं, भले वो दहेज में ज्वेलरी लाएं, कुछ भी लाएं, उनके पूरे अधिकार इनके पास होने चाहिए। इनको वो कभी भी सेल और परचेज कर सकती हैं। उसके साथ बेटा हमें महाभारत ने ये बताया, रामायण ने बताया कि जो महिला है वो पुरुषों के लिए भी एक धन की तरह काम करती थी। जैसे जब आप महाभारत देखेंगे तो वहां पर इन्होंने मॉर्गेज कर दिया या दाव पे लगा दिया किसको, अपनी वाइफ को, जिसके चक्कर में महाभारत हुई। तो ये क्लियर करता है कि महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं, पर हाँ छुआछूत की प्रणाली यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। चांडाल जो गलत शादी का नतीजा होते थे, नीचे के अशुभ पिशाच, इन सब विवाहों का नतीजा था। इसके चक्कर में जो पैदा होता था उन्हें क्या बोलते थे, चंडाल। सब चंडाल शहरों से बाहर रहते थे। वारामीर एक बहुत प्यारे विद्वान थे, इन्होंने लिखा है कि हर एक जो वर्ण है उसके घरों का आकार बिल्कुल अलग अलग होगा और उसकी घर के आकार के साइज में उनको रहना चाहिए। अब गुप्ता पीरियड में जो था गोल्डन एज इसे माना जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी सब में, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन सब में इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है। आर्यभट्ट ने जीरो खोजा, ठीक है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री वगैरह सब आई। केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री और मेडिसिन आई। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी आई। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान का ही आयरन पिलर है। जो लॉ स्तंभ है उसमें आज तक जंग नहीं लगी, आज भी वर्ल्ड में कोई उसे नहीं बना पा। हमने टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि हमें पता चलता था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, इसका हम राइट प्रेडिक्शन तभी कर सकते थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वारामीर, वात्स्यायन जैसे महान विद्वान हुए जिन्होंने गुप्ता पीरियड को स्वर्णिम काल बना दिया। और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बेटा बात होगी। देखिए आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये थोड़ा समय लेगा, इसको पढ़ाने में भी टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे इमेजेस आएंगे, पिक्चर्स आएंगे। दूसरा देखिए, किताबों का ज्ञान लेने के साथ आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे रिश्ते तभी बंद अलमारियों से निकलते हैं जब उसकी हमें आवश्यकता होती है, वरना हम लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। उसी तरह किताबों के साथ आप लोग करते हैं, जब आपको कोई चीज नहीं मिलती तो आप किताबें निकालते हैं। अगर रिश्तों को आप डेली पहन पे चलाएंगे तो रिश्ते चलेंगे, वैसे अगर किताबों को डेली आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन। तो अपनी किताबों और रिश्तों को एक बैलेंस में रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपको इसके साथ किताबों को पढ़ने की आदत पड़े। यूट्यूब देख के अकेले सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के लिए किताबों को पढ़ना होता है। इसी संदेश के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।